हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का आंसर की। तो चलिए बच्चों मिला लेते हैं और किसका कितना नंबर आता है इसको कमेंट कीजिए जरा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा जिसमें दिया हुआ है, देखिए, वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है? भाई तनाव से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कुदरत का अनमोल उपहार क्या है? हंसी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए? भाई मुस्कुराहट का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है? भाई किताबें पढ़कर, संगीत सुनकर, ध्यान करके, इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आवाहन कर रहा है? तो नव यौवन का, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहा है? तो तरुणाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार के भाव निहित है? तो देशभक्ति की, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। देशवासियों को कहां से आमंत्रण मिल रहा है? तो प्रत्येक दिशा से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। संचार भाषा किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना दृश्यों की, सांकेतिक अक्षरों, उत्पादों की, ध्वनि की। भाई सभी की होती है, तो इनमें से सभी अगर होता तो इसका करेक्ट आंसर होता है। इनमें से सभी नहीं दिया, इसीलिए क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न, किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं संपादन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है, पीटीआई क्या है? तो एक समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, समाचार लेखन में निम्नांकित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो संपादक मंडल की। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किससे संबोधित किया जाता है? तो प्रधानाचार्य को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे का प्रश्न। तो आगे का प्रश्न क्या कहता है, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है वॉचडॉग पत्रकारिता, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो व्यवसाय में, शिक्षा में, चिकित्सा एवं विज्ञापन में। भाई इनमें से सभी, हर जगह होता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहां प्रकाशित हुआ? तो कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पत्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो कबीर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, अरे इन दोहुन राह न पाई में किन दो धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया है? तो 1 नंबर हो जाएगा हिंदू मुसलमान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 क्या कहता है, हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? तो वेश्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, खाला का अर्थ क्या होता है? तो खाला का अर्थ होता है मौसी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23, कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है? तो बाह्यडंबर और धार्मिक कृतियां, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 24, खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है? सुदामा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 25 क्या कहता है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भक्ति काल के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 क्या कहता है बच्चों, झरी 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 झीनी बूंद है प्रति मानो में झरी झरी में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है,
महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा आलस्य, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो खानाबदोश यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 29 देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी है? तो 30 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 मानो और सुकिया कौन है? तो मजदूर है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं 31 क्या कहता है? खानाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है? मुख्तार सिंह यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 उसकी मां कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देखकर थोड़ा घबरा गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुलिस सुपरिंटेंडेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। 33 क्या कहता है? बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय पर किसने भाषण दिया? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 ज्योतिबा फूले ने आदर्श परिवार किसको माना है? पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 खानाबदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई? भाई शराब की लत लग गई, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 36 क्या हो जाएगा बच्चों? दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या था? प्रमोद यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहां देखा था? गैलरी में यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। 38 मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी? तो भाई भूगोल और इतिहास यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों। चलिए इसका अंतिम प्रश्न, शरत चंद्र के ननिहाल में किस बात का निषेध था? शौक पालना यानी ऑप्शन नंबर 2। तो आपको बताना है बच्चों ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।